हैदराबाद में दो सगे भाइयों के कत्ल केस में हाली रोड पुलिस की अहम पेशरफ्त, खातून समेत मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई SHO शौकत अली ने टीम के हमरा की। चंद रोज कबल मकरानी पाड़े में झगड़े के दौरान फायरिंग से दो सगे भाई रमीज राजा और रफीक बलोच के कत्ल का वाकया पेश आया था। SHO हाली रोड ने मफरूरों की गिरफ्तारी के लिए अपनी कार्रवाई का सिलसिला जारी रखते हुए मुलजिम नौशाद और खातून वकीला को गिरफ्तार कर लिया। गुजर यूथ फोरम सऊदी अरब के सदर जावेद नासिर ने कहा कि अब तक गुजर कौम के तकरीबन 200 अफराद को सऊदी अरब भेजकर रोजगार के मौके मुहैया किए जा चुके हैं। मजीद कोशिश जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मौतर अली। गुज्जर यूथ फोरम सऊदी अरब के सदर जावेद नासिर गुजर ने मीडिया से बातें करते हुए कहा है कि शांगला में गुजर कौम की एक बड़ी आबादी मौजूद है, मगर बदकिस्मती से यहाँ के लोग शदीद पसमानदगी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और चूँकि मेरा ज़्यादा वक्त सऊदी अरब में गुजरा है, तो मेरी कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को सऊदी अरब में रोज़गार मुहैया करूं। और अब तक मैं तकरीबन 200 से ज़ायद भाइयों को सऊदी के वीज़े देकर रोज़गार मुहैया कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि मैंने एक फ़लाही तंजीम भी बनाई है जो यतीमों, गरीबों और बेवाओं की माली खिदमत भी करती रहती है और इनके बच्चों को रोज़गार भी देती है। सऊदी अरब में हमारे मुखय्यर हज़रात हैं जो इस तंजीम की माली मावनत करते हैं। तो हमने फ़लाही तंजीम कुछ स्टार्ट किया है। इसके जो मुखय्यर हज़रात हैं उससे मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे साथ इसमें ताउन करें कि हम गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। उन्होंने कहा कि इलाका के मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए कि इलाका के बुनियादी मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करें, वरना एक वक्त आएगा जब लोग इन मुंतखब नुमाइंदों से मायूस हो जाएंगे। उन्होंने नौजवानों को कहा कि वो तालीम हासिल करें और आने वाले वक्त में कौम के दस्त बाजू बने। मोहम्मद मौतर अली, कोहिनूर न्यूज़, अपर स्वात। चिश्तिया के नवाही इलाके बस्ती कबूल फतानी में रिश्ते के तनाज़े पर दो ग्रुपों में तसादुम, 5 खवातीन समेत 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक है। जख्मी अफराद को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर रेफर कर दिया गया। थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। स्पेशल ब्रांच गोकीरा की निशानदही पर महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग का डायरेक्टर साहिबाल रीजन जुल्फ़िकार कोरी के हमरा छापा। अब्दुल्ला ज़रई कारपोरेशन से 23 मुख्तलिफ इक़साम के सैकड़ों प्रोडक्ट बरामद करके तमाम जाली ज़ायदुल मियाद और गैर रजिस्टर्ड माल को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दुकानदार मोहम्मद सलीम जट और कंपनी नुमाइंदा मोहम्मद साजिद के खिलाफ गोकीरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। साले पट में पसंद की शादी जोड़े के लिए जुर्म बन गया। जमीला शेख ने पसंद की शादी की तो रिश्तेदार दुश्मन बन गए। जमीला शेख का कहना है कि वालिद इंतकाल कर गए, मेरे रिश्तेदार मेरे जान के दुश्मन बनकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने मर्जी से शादी की। मेरे शौहर के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमा खारिज करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सूबाई मोहतसब आला सिंध के रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद अब्दुल वहाब मेमन ने सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए महकमा खजाना जाम शोरों की ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। अब्दुल वहाब मेमन ने खुली कचहरी में साइलिन की शिकायत सुनी और मौका पर साइलिन के मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद मोहतसब सिंध अब्दुल वहाब मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइलिन की शिकायत दूर करने के लिए ही खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। उन्होंने महकमा खजाना जाम शोरों को कहा कि वो 1 विंडो ऑपरेशन कायम करें, मुतलका महकमा का फोकल पर्सन मुकर्रर करें। हल हो जाएंगे। आज जो साइलिन के तो हमारे पास 3 केसेस साइलिन के आए थे, जिसमें एक इरिगेशन का था। उनने उनका मुझे बताया कि उनकी जो ना वो क्या कहते हैं कम्पिटिशन उन्होंने रिलीज कर दी है। बैंक में उसका प्रॉब्लम है, तो हमने कहा कि बैंक से आपको चेक करा दें। दूसरा हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का था, 50-50% जीपी फंड्स का और अदर्स का, वो भी मैडम बैठी हुई थी नाहिदा अफजाल, उन्होंने भी मुझे लिख के दे दिया कि मेरा मसला हल हो गया। एक और मसला है पीर बख्श का, जिसमें उसकी दुआ, उसमें ये कि आज पीर बख्श ने अभी टेलीफोन करके बताया कि उसका जो है वो मसला हल हो गया। उन्होंने उनके 3 अलाउंसेस कोरोना में कम हो गए थे, वो इन्होंने वो भी उनके रिलीज कर दिए। और मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना आएँ। अगर यहाँ आते बहुत ज़्यादा आते तो हम उनको भी सुन लेते, बाकी कोई बात नहीं। 24 घंटे हमारे पास दफ्तर खुला हुआ है सिंध अपना ओम्बड्समैन ऑफिस का हैदराबाद में, और साइलिन वहाँ जो है
अभी भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ बैठे हुए होंगे, किसी न किसी महकमे से बैठे ही होते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर साइलेंट यहाँ ओपन कचहरी का एक मकसद ये था हमारा, जो एजाज अली खान साहब जो हमारे साबिका ओम्बड्समैन थे, उन्होंने अकाउंट जनरल के साथ मीटिंग करके कहा कि हर रीजनल डायरेक्टर जो है महीने में एक दफ़ा ओपन कचहरी अपनी ट्रेजरी ऑफिस में करेंगे। उससे क्या होगा कि जो मकामी लोग हैं, जो जिनके मसले हों, तो आप ऑन दी स्पॉट में, क्योंकि यह सारा स्टाफ मौजूद होगा, तो मुझे ये एक मौका मिलता है कि उनसे पूछूं कि क्यों मसले इनके हल नहीं हो रहे। तो इसका एक बेहतरीन ये ट्रेजरी, इसका हमारे ये ओपन कचहरी का ये फ़ायदा होता है कि ऑन दी स्पॉट में ही मसले हल हो जाते हैं। अच्छा, पहले ही थोड़ा सा ये ब्रीफ करेंगे, फिर उसके बाद में उनको। महकमा फूड अथॉरिटी सिंध की जानिब से झुड्डू के डेयरी शॉप्स, होटलों पर दूध की चेकिंग का सिलसिला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर गजनफर अली ने फूड अथॉरिटी इंचार्ज अशोक कुमार के साथ दुकानों पर छापे मारे। डेयरी शॉप और दुकानों पर ज़ायदुल मियाद अशिया की चेकिंग की गई। शॉप्स पर सफाई बेहतर न होने के सबब जुर्माने आयद किए गए। सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी के इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया कि जिला के हर शहर में केमिकल दूध फरोख्त करने वाले अनासिर को नहीं बख्शा जाएगा। गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। डीसी जामशोरो रियाज हुसैन वसान का कहना है कि कोटरी में हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाया जाएगा। सरकारी और निजी मेडिकल सेंटर पर 2 साल से कम उम्र के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए को यकीनी बनाया जाएगा। जिला में हिफाजती टीकों के मुख्तलिफ आगाही मुहिम चलाई जाएंगी ताकि वालिदैन अपने बच्चों को मुख्तलिफ 12 खतरनाक बीमारियों से महफूज रख सके। इलाकों में हिफाजती टीकों की एक्टिविटी को तेज करके 2 साल के बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए गए। महकमा सेहत के अफसरान से जिला में हिफाजती टीकाजात की कारकर्दगी के मुतालिक मालूमात हासिल की। मोरो में 5 रोज गुजरने के बाद भी दरियाए सिंध में डूबने वाले 2 अफराद की लाशें ना मिल सकी। बुरसा ने दरियाए सिंध पर कैंप कायम कर दिया। 5 रोज पहले मोरो शहर के सैयद राजा शाह और इजहार मंगी नहाते हुए डूब गए थे, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल सका। मुसलसल 5 रोज से रेस्क्यू टीमें लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन कर रही हैं। कलात के इलाके गरानी गिरदोनवा में मानसून की तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। जमींदारों को अरबों का नुकसान। सैलाबी पानी आने से अक्सर बंद टूट गए, जिससे तैयार फसलें सैलाबी पानी की नजर हो गईं। जमींदारों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि तेज तूफानी हवाओं ने बागात में तैयार सेब के दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया। मुतासरा जमींदारों ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया मानसून बारिशों के सबब गरानी गिरदोनवा में तूफानी बारिशें हुई, जिसकी वजह से हमारे ट्यूबवेलों के सोलर प्लेटफॉर्म के साथ मुकम्मल तबाह हो गई। सूबाई हुकूमत गरानी गिरदोनवा को आफतज़दा करार देकर जमींदारों को रिलीफ फराहम करे। तो दूसरी जानिब हालिया मानसून बारिशों से जिला सोबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल हो गया। झीली शाखों से नालों में बड़े पैमाने पर शगाफ पड़ने से लोग बेघर हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। हालिया मानसून बारिशों से जिला सोबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल। झीली शाखों से नालों में बड़े पैमाने में शगाफ लगे। धान की फसलात डूब गए, लोग बेघर हुए। रिलीफ का काम अभी तक शुरू ना हो सका। शदीद गर्मी, हब्स और सैलाब की वजह से कई रास्ते भी मुनक़ता। शगाफों को पुर करने के लिए मकामी लोग पुर करने में मगन है। इरीगेशन का अमला गैब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खावन बश खोसा कि हमारे MPA साहब मखसूस लोगों को फंड देता है। अगर ये फंड मेरिट के बुनियाद पर देता तो आज ना उच्च पे ब्रिज लगता, ना आपके मांझोठी पे ब्रिज लगता, क्योंकि उच्च और मांझोठी के लिए 1 रुपया भी उन्होंने नहीं रखा है, जिसकी वजह से आज पूरा इलाका परेशान भी है और ख्वार भी है कि अचानक ही सिंध दबोता भी बलूचिस्तान को है और सुकाता भी बलूचिस्तान को है। और इरसा के पास कई रिपोर्ट भी पड़े हुए होंगे कि भाई ये सिंध ज्यादती कर रहा है। हमें अफसोस सिर्फ ये है कि डिप्टी कमिश्नर का अमला जहाँ गांव डूबे, ज़मीनें डूबी हैं, उनके मदावे के लिए DC ने कुछ नहीं किया। सिर्फ हमने हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को वाफर मिकदार में खुराक भी दिए हैं, कंबलें दी हैं, तमाम फैसिलिटीज़ दिए हैं, खत्ती रकम भी दी है। जो लोग घरों से बेघर हो गए उनको उनका परेशान हाल कुछ नहीं हो रहा है। इज्तिमाई काम ना होने
और पटफीडर कैनाल, शाही कैनाल, झैली शाखों और सिम नालों में काम ना करके किसानों को बेघर कर दिया। फसलात डूब गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। इरिगेशन की नाअहली और हुकूमत बलूचिस्तान के लिए सवालिया निशान है। लोगों ने गोट हाजी खान बचकोसा, ये जो सैलाब का पानी है, बारिश का पानी आया, पानी के बाद मांझोटी किनार ने जो है शिफास लगाया, वो सैलाब का पानी आया है। हमारा फसल, हमारा जो भी घरूना सामान था, वो सारे हम 4 भाई थे, एक अब्बू था, और हमारा सारा ये गाँव का पानी जमा हो गया है सारे गाँव में। और ये हमारे घर में जो भी अनाज था, जो भी चीज़ें थी, सारी जो हैं ख़त्म हो गई हैं। हुकूमत बलूचिस्तान सैलाब ज़दगान इलाकों की बहाली और फौरी रिलीफ पहुँचाने में हंगामी तौर पर इक़दाम उठाए जाएँ ताकि सैलाब ज़दगान की मुश्किलात कम हो सकें। मुल्क भर की तरह लुड्डन में भी जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बैचेस, झंडियों, टोपियों, बाजों, सनग्लासेस और दीगर आराइशी सामान से आरास्ता स्टॉल सज गए हैं, जहां से बच्चे और बड़े जोशो खरोश के साथ खरीदारी कर रहे हैं। मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी मोटरसाइकिलों पर भी कौमी झंडियां लगाकर वतन से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हर तरफ कौमी परचमों की बहार है। शहरियों का कहना है कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन शान शौकत से मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। लुड्डन में मेन बाजार पर सजे आज़ादी स्टॉल पर भी अवामी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। यौम आज़ादी मनाने के लिए बच्चों और बूढ़ों में भी जज्बा पाया जाता है। नारंग मंडी में यौम आज़ादी से कबल ही बच्चे गलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। जी, नारमंडी में हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी जोश जज्बा से मनाने के लिए बच्चे बेताब हैं। आइए बच्चों के नारे और बुजुर्ग रहनुमा रेलवे यूनियन चौधरी मकसूद अहमद बुल्लर का बयान। जी, जरा शिवपुरा तहसील फरोज वाला थाना नारंग मंडी में जितने आज़ादी मना रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहसील, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उन्होंने बेहद कोशिश की, बहुत उनकी वजह से यह पाकिस्तान बन गया। अल्लामा इकबाल, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए कोशिश की। उन्होंने तो हमें इतना प्यारा पाकिस्तान दे दिया, लेकिन आज पाकिस्तान का क्या हाल है। ये 14 अगस्त ये बच्चे मना रहे हैं, इनको कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में मैं एक रेल का रिटायर्ड मुलाजिम हूँ, जो तकरीबन 7 माह से रिटायर हो चुका हूँ। अभी तक मुझे एक आना भी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये पाकिस्तान के लुटेरे खा रहे हैं। आज पाकिस्तान की हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की आज़ादी मना रहे हैं। क्या आज़ादी? हम गुलाम के गुलाम बनकर रह गए। सादकाबाद में मुबैना तौर पर बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। टिब्बा कादराबाद से खातून बच्चे को अगवा करके लेके जा रही थी। बच्चे के वर्सा ने देख लिया, खातून बच्चे को छोड़कर मौका से भाग गई। अहले इलाका ने खातून को पकड़कर सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। और नाज़रीन, दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जगह जगह सब्ज लाली परचम, रंग बिरंगे बैचेस वाले स्टॉल तो सज गए, लेकिन महंगाई के हवाले से दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जगह जगह सब्ज लाली परचम, रंग बिरंगे बैचेस वाले स्टॉल तो सज गए, लेकिन महंगाई के हवाले से दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का जिला नौशहर फरोज में बारिशों से निमटने के हवाले से अहम इजलास, DC अरसलान सलीम ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि इजलास का मकसद बारिशों के दौरान टाउन कमेटी और दीगर मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेना है। उन्होंने टाउन चेयरमैन और पब्लिक हेल्थ के अफसरान से कहा कि बिजली का इंतजार करने की बजाय फौरी तौर पर नए जनरेटर खरीदें या किराए पर हासिल करें। उन्होंने टाउन कमेटी चेयरमैन भरिया रोड इम्तियाज अराई के मुतालबे पर DMA से नकासियाब के लिए बड़ी लिफ्ट मशीन मंगवा कर देने का हुक्म दिया। सूबाई वजीर ने इजलास में गैर हाजिर रहने पर टाउन कमेटी, ठारो शाह और मठियानी के टाउन अफसरान को फारिग करने का भी हुक्म दिया, जबकि एक्सियन स्टाफ को मुअत्तल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। सूबाई वजीर ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को हुक्म दिया है कि इन तमाम डॉक्टर्स की तनख्वाहें बंद करें जो कि गैर हाजिर हैं।
मीरपुर माथेरो के नवाही गांव पनहल नाइज के इलाके मकीनों का सहूलियात न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि गांव में पुख्ता रोड है, ना ही स्कूल और गैस की सहूलत भी मौजूद नहीं। अवामी नुमाइंदों ने आज तक कोई सहूलत फराहम नहीं की। अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट घोट की लेडीज विंग की सदर हीर अलवी, रजिया बानो नाइज और दीगर ओहदेदारों ने गाँव का दौरा भी किया। मेयर सखर ने अरशद नदीम के लिए अवाम की पुरजोर ख्वाहिश पर सोने के ताज का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि सखर में जेर तमीर न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम स्टेडियम के नाम से मुंसलिक करने का फैसला किया गया। मेयर सखर ने अरशद नदीम को सखर आने की दावत भी दी। सखर आमद पर अवाम अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाएंगे। इस वक्त हर पाकिस्तानी खुश हैं। अरशद नदीम ने एक सदी पुराना रिकॉर्ड तोड़कर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आपको बताते चले कि मेयर सखर ने अरशद नदीम के लिए अवाम की पुरजोर ख्वाहिश पर सोने के ताज का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि सखर में जेर तमीर न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम स्टेडियम के नाम से मुंसलिक करने का फैसला किया गया है। और आगे बढ़ते जाएं, आपको बताएं कि अलीपुर में भी शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। दावत इस्लामी के शोबा FGRF के जेर एहतमाम मकोल चौक से फैजान मदीना तक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया और पौधे भी लगाए गए हैं। वॉक में FGRF के जिम्मेदारान और फैजान मदीना के तलबा ने शिरकत की है। और अभी आपको बताते चलें कि रेती के नवाही गांव पिराना खान शहर के 18 साल नौजवान ने घरेलू नाचाकी पर खुदकुशी कर ली। नौजवान के भाई ने बताया कि लश्करान रूही में काम करता था। घर में चाय ना होने की वजह से तैश में आकर खुद को गोली मार ली। पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दी है। उमरकोट में महकमा सेहत और समाजी तंजीम की जानिब से तालुका अस्पताल कंडी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के बाद रैली निकाली गई जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर कंडी मोहम्मद खान भंगवार, शफा फाउंडेशन के जिला मैनेजर इमरान अली, MS डॉक्टर मुबारक दर्ज और दीगर खवातीन ने शिरकत की। सेमिनार में माँ के दूध पिलाने की अहमियत और फवाइद पर बात की गई। वर्ल्ड हेल्थ असम्बली ने 2025 तक हर मुल्क के लिए ये लाजमी करार किया है कि 6 माह की उम्र तक कम अज कम 50% बच्चों को खुसूसी तौर पर माँ का दूध पिलाया जाए। मेयर सखर ने अरशद नदीम के लिए अवाम की पुरजोर ख्वाहिश पर सोने के ताज का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि सखर में जेर तमीर न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम स्टेडियम के नाम से मुंसलिक करने का फैसला किया गया है। मेयर सखर ने अरशद नदीम को सखर आने की दावत भी दे दी। सखर आमद पर अवाम अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाएंगे। इस वक्त हर पाकिस्तानी खुश है। अरशद नदीम ने एक सदी पुराना रिकॉर्ड तोड़कर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हर पाकिस्तानी बेहद खुश है और अरशद नदीम साहब ने 118 साल तारीखी रिकॉर्ड तोड़कर ना सिर्फ हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया बल्कि हमारी माँ और बहनों की दुआओं का एक बहुत खूबसूरत तोहफा पाकिस्तान को दिया है। और साथ साथ सखर के अवाम के पुरजोर इसरार और मेयर सखर की ज़ाती ख्वाहिश के साथ सखर के अंदर ज़ेर तामीर स्टेडियम को अरशद नदीम के नाम से मुंसलिक करने का हमने फैसला किया है। और साथ साथ अरशद नदीम साहब के लिए सखर की आवाम की तरफ से एक सोने का ताज तैयार किया जो सखर आमद पर सखर की आवाम अरशद नदीम साहब को पहनाएगी। अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अमीर कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान से अलनास वेलफेयर ट्रस्ट हैदराबाद के चेयरमैन मौलाना हाफिज हमीद हुसैन नक्शबंदी ने मुलाकात की। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने मौलाना हाफिज हमीद हुसैन नक्शबंदी को अंदरूनी सिंध के पसमानदा इलाकों में करीब और मुस्तकीन के खदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौका पर कायद सिंध इलामा राशिद महमूद सोमरो, मुफ्ती इब्रार, मक्का मुकरमा के अमीर मौलाना गुलाम रसूल मेंगल, मौलाना दर मोहम्मद मुल्ला जई, मौलाना सैयद एहसानुल शिराजी, मोहम्मद असगर बरोही, कारी मुमताज और दीगर उलमा कराम। मर्दान में अवामी शिकायत पर ड्रग इंस्पेक्टर आमिर ज़ेब ने टीम के हमरा तूरो टाइप D कैटेगरी अस्पताल के करीब मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से ज़ायदुल मियाद और भारतीय अद्वियात बरामद करके बगैर लाइसेंस 8 मेडिकल स्टोरों को सील कर दिया गया। इस मौका पर ड्रग इंस्पेक्टर आमिर ज़ेब का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाएंगी और इन मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं।
तो दूसरी जानिब हैदराबाद में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां का सिलसिला जारी है। हेस्को चीफ मोहम्मद रविश ओठो का मुस्लिम मर्चेंट यूनियन अजीमुशान क्लॉथ मार्केट की तकरीब से खिताब, उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। बेसिस पे खुली कचहरियों का आगाज़ किया है और सारे मेरे एसडीओज पूरे हेस्को में मेरी 72 सब्जियों में 11 से लेकर 2 बजे तक बैठते हैं ताकि आवाम के मसाइल सुने जाएं और फिलफौर हल किए जाएं। ये समझो कि आज जो मैं यहाँ आया हूँ वो भी समझो कि एक ओपन कचहरी की एक कड़ी है जो मैंने खुद कंडक्ट की है हाजी साहब के गुजारिश पे। हाजी साहब ने हमें ये कचहरी मुनक़द करने का मौका दिया और इसको मैंने खुद अपनी टीम के साथ, अपने एसी के साथ, अपने एक्सएम के साथ, अपने एसडीओज के साथ खुद आके सुना और इनकी जो तकालीफ थी और इनके जो मसाइल थे वो खुद सुने और इंशाल्लाह वो हफ्ते में हल कराएंगे। और ऐसी खुली कचहरियाँ मैं खुद भी, वैसे रोज़ाना तो हमारी हो रही हैं हर सब डिवीज़न में 11 से 1 बजे तक, लेकिन मुख्तलिफ स्पॉट्स पे मैं खुद भी करूँगा, आवाम के मसाइल सुनूँगा और उनको फिलफौर हल करूँगा। थैंक यू। गुजारिश है कि अपने बिल टाइम पे जमा कराएं ताकि हम अपने जो तरक्याती काम हम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने फ़कत 2.5 महीनों में 477 ट्रांसफ़र फ़कत हैदराबाद में दिए और जगह। बहावल नगर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने और सड़क किनारे तजावुज़ात के खात्मे के लिए डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद वासिफ मैदान में आ गए। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद वासिफ ने कहा कि सड़क किनारे तजावुज़ात की वजह से रोड हादसात में रोज बर रोज इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए सड़क किनारे तजावुज़ात का खात्मा करना बहुत जरूरी है। मंशनाबाद चौक, बहाली चौक, बाईपास, मोहर चौक में बेहंगम ट्रैफिक होती है। सड़क किनारे दुकानदारों ने तजावुज़ात कायम कर रखी हैं। दुकानदारों को वार्निंग दे रही हैं कि अपनी अपनी दुकानों के आगे से तजावुज़ात खुद खत्म कर दें, वरना कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तजावुज़ात के खात्मे पर ट्रैफिक रवानी बेहतर होने के साथ हादसात में भी कमी आएगी। और नाज़रीन, मुल्क भर की तरह अहमदपुर लम्मा में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी हैं। मुख्तलिफ चौक चौराहों पर स्टॉल सजा दिए गए। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद सदीक अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह अहमदपुर लम्मा में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी हैं। अहमदपुर लम्मा में भी जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल सजा दिए गए हैं। शहरी खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। स्टॉल पर हलाली, परचम, झंडियाँ, स्टिकर और मुख्तलिफ किस्म के बैजेस भी मौजूद हैं। शहरियों का कहना है हर साल की तरह इस साल भी हम जश्न आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, जबकि दुकानदार हजरात का कहना था कि आने वाले शहरियों के लिए मैसेज है कि वो सब्ज़ झंडियाँ और हलाली परचम से अपने घरों को सजाने के साथ साथ इस बार पौधा लगाकर पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब रखें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक, कोहिनूर न्यूज़, अहमदपुर। खबर शामिल करें कराची से। आपको बताएं कि पीपल्स लेबर यूनियन की जानिब से सालाना वर्कर्स इजलास मुनाकिद किया गया। सदर असलम और नवाज अली बरोही ने कहा कि मुलाजिमीन के लिए मेडिकल का मसला हल करेंगे। मज़ीद जानते हैं नाज़िया अब्बासी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपल्स लेबर यूनियन में और उनकी टाउन। यहाँ पर हम असलम समूह नवाज बिरोही अली साहब से बात करेंगे कि उन्होंने वर्कर इजलास रखा है, उसके बारे में बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। कोशिश कर रही है जो इनका राइट है, जो ये खिदमत कर रहे हैं टाउन के लिए, कराची के लिए, वेस्ट के लिए, तो उनका हक उनको मिलना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि इनका हक जो है इनकी दहलीज पे इनको मिले और ये लोगों की खिदमत करें और ये खिदमत करने की कोशिश करें। आज अपनी चेक का भी कहा जो रिटायरमेंट है उसके बारे में क्या करें। अच्छा, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो बाइफर्केट में लोगों की टाउन एक टाउन अब तो नहीं कह सकते, साल पूरा हो गया। वो पहले जो ना पाँव पे चलता था, अपने पाँव पे खड़े हो गए, पहले हाथ पैर पे चलता था, अभी हमने उसको अपने पाँव पे खड़ा किया है। मैं समझता हूँ टीएमसी के जो मुलाजमीन हैं वो काफ़ी सालों से, तकरीबन 33 सालों से परेशान थे। उनका हक जो है जो वो कभी भी नहीं मिला। जो लोग यहाँ पर कराची शहर में मुसल्लत थे उन्होंने कभी भी लेबर की सियासत नहीं की। जैसा कि आज आपने देखा जनरल वर्कर इजलास जो लेबर के हवाले से मनाया गया, महमूद टाउन के हवाले से, जैसा कि आपने देखा कि चेयरमैन महमूद टाउन हाजी नवाज बिरोही ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत और सिंध गवर्नमेंट की हिदायत पर जो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो हुआ था, जो कि टाउन की ऑडिटी में इजाफा ना होने के बावजूद भी उन्होंने मजदूरों को तनख्वाहों में इजाफा करके उनको चूल्हों को और मदद किया।
हाजी अली नवाज बिरोही साहब मंगोपीर के चेयरमैन, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने रिटायर्ड जो है मुलाजमीन उनके लिए चेक का ऐलान किया, वो भी उन्होंने दिया है। और असम समूह से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी लेबर यूनियन की मंडी सादिकगंज में जश्न आज़ादी को जोशो खरोश से मनाने के लिए स्टॉल सज गए। स्टॉल पर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी सब्ज हलाली परचम, झंडियां, बैनर्स खरीदने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं हमजा खान से। जी, जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपना जश्न आज़ादी जो तो एहतराम और जज्बा हुर्रियत से मनाती हैं। तो मंडी सादिकगंज में हम भी जो जश्न आज़ादी है वो जज्बा हुर्रियत और जज्बे के साथ मनाया जाएगा और इस सिलसिले में हम भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और मंडी सादिकगंज में जश्न आज़ादी के लिए जज्बा बहुत आम आंग हो चुका है। डहरकी के नवाही गांव नोकोट में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। सईद अली गोलो गांव में मजदूरी करता था। घर की छत से गुजरने वाले 11,000 वोल्टेज से करंट लगने के बायस दम तोड़ गया। मौत की इत्ला मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मुल्क भर की तरह टेक्सिला में भी 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कौम आज़ादी की 77वीं सालगिरह मनाने के लिए जोशो खरोश से भरपूर सरगर्मियों में मसरूफ है। घरों, गलियों और बाजारों को सब्ज हलाली परचमों, झंडियों और रोशनियों से सजाया जा रहा है। मार्केटों में यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी स्टॉल लगाए गए हैं, जहां सब्ज हलाली परचम, बैजेस, कैप और दीगर लवाजमात की खरीदो फरोख्त जारी है। बच्चों में सब्ज रंग के कपड़ों और आज़ादी की मुनासबत से तैयार करदा मलबूसात का रुझान बढ़ रहा है। इस साल भी अवाम अपने रवायती जज्बे और शौक के साथ 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयार है। सुंदर पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। 3 मुल्जिमान को पुलिस अफसरान को रिश्वत देना महंगा पड़ गया। SHO सुंदर राना मुजाहिद और सब इंस्पेक्टर अदील किरामत ने रिश्वत देने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद सारा मामला कैसे पेश आया, इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सुंदर का इलाका है जहाँ पर 3 जिस्म फरोश जो है वो मजबूर लड़कियों से धंधा करवाने वाले दलाल जो थे वो थाना सुंदर पहुंचते हैं और सुंदर थाना पहुंचकर थानेदार से डील करते हैं कि हमने यहाँ पर मकरू धंधा करवाना है, हमसे पैसे जो है वो ले लें, हमें गिरफ्तार ना किया करें और ना ही हमारे पास कोई ऐसा जो है वो कोई पुलिस का डाला आना चाहिए जिसकी वजह से हमारे काम में कोई खलल पैदा हो। तो जिस पर जो है वो अदील करामत, सब इंस्पेक्टर और SHO मुजाहिद ने जो है वो मैं बताता चलूँ कि तीनों मुल्ज़मान की बात पहले बड़े गौर से सुनी, उसके बाद फौरी तौर पर हथकड़ी मंगवाई और उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बाकायदा तौर पर 1.5 लाख रुपया देने के लिए वो SHO को और थानेदार को आए थे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि वो मकरू धंधा करना चाहते थे। SHO की जानिब से कोई भी ऐसा पेड क्राइम नहीं करवाया जाता जो कि आप समझते हैं कि जिस तरह से मंशियात फरोशी हो या कुमारबाजी हो, जिस्म फरोशी हो। तो मुल्ज़मान ने थाना पहुंचकर बड़ी जुर्रत बहादुरी का अपनी तरफ से ये मुजाहरा करने की कोशिश की कि हम थानेदार को और SHO को खरीद लेंगे, लेकिन SHO ने और थानेदार ने एक बहादुरी की मिसाल कायम की है कि उनको पैसे को ठुकराते हुए बाकायदा तौर पर उन पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया, उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। ये तीनों मुल्ज़मान जो थे ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे और ये ख़वातीन से मकरू धंधा करवाते थे। इस दफ़ा भी जो है वो SHO की तब्दीली के बाद ये थाने में गए थे, तो वहाँ पर जाकर इनसे जो है वो पैसों की डील कर रहे थे SHO के साथ और थानेदार के साथ, लेकिन SHO ने जो तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया और थाने की हवालात में बंद कर दिया। बाकायदा तौर पर मुल्ज़मान के मैं हवाले से बताता चलूँ कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से गयूर जो थे SP सदर, उनको भी आगाह किया गया और DSP मुतलका को भी जो है वो उस्मान हैदर को जो है वो आगाह किया गया। लेकिन तीनों मुल्ज़मान को जब गिरफ्तार किया तो एक बार इलाके में इस बात का पता चल गया कि यहाँ पर जो पुलिस है वो बिकने वाली नहीं है। जो भी पुलिस को किसी किस्म की कोई डील के लिए जो है वो दावत देता है या उनके साथ कोई डीलिंग करने की कोशिश करता है तो SHO और उनकी टीम जो है वो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है। इसी तरह से 3 मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया जो कि जिस्म फरोशी के धंधे के एवज SHO और उसकी टीम को पैसे देकर मकरू धंधा करना चाहते थे। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मामन खसूसी ज़ीशान मलिक की IPP पंजाब सेक्रेटेरिएट आमद। MPA शेब सदीकी और IPP लाहौर के सदर मलिक जमान नसीब से मुलाकात की। MPA शेब सदीकी ने मामन खसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब ज़ीशान मलिक का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ।
लाहौर के तरक्याती मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू भी की गई। ज़ीशान मलिक की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद PP 149 के तरक्याती मसाइल जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई गई, जबकि MPA शोएब सदीकी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सेहत और तालीम के शोबों में इनकलाबी इक़दाम लायक तहसीन है। जदीद सहूलियात से नई नस्ल की बेहतरी को यकीनी बनाना पंजाब हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ है। ज़ीशान मलिक की जानिब से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहना था कि सदर IPP अब्दुल अलीम खान की क़यादत में पार्टी ने हक रफ़ाकत अदा किया। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नवाज शरीफ नवर ग्रुप के बानी अज़मा आमिर भट्ट ने मुनव्वर हुसैन नकवी, डॉक्टर अमजद हुसैन ऐवान, सईद जट, राव जमील, मकसूद अहमद भट्ट, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद आरिफ के हमरा टाउनशिप पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर अज़मा आमिर भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सरसब्ज पंजाब और सरसब्ज पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की पोस्टर शौकत आशिक के घर आमद। पास्टर शौकत आशिक ने मसीही बरादरी की बड़ी तादाद के हमरा सूबाई वज़ीर का इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर पर छतों से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इस मौका पर मसीही बरादरी की तरफ से मजहबी अक़लियतों के लिए तारीख साज बजट पर सूबाई वज़ीर को खराज तहसीन पेश किया गया और इस उम्मीद की इजहार किया गया है कि आपके दौर में मजहबी अक़लियतों में एहसास महरूमी का खात्मा यकीनी होगा। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का मसीही बरादरी को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने मजहबी अक़लियतों को अपने सर का ताज कहा। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पंजाब की तारीख में मजहबी अक़लियतों के लिए रिकॉर्ड साज काम हो रहे हैं। पहली मरतबा मजहबी अक़लियतों का दिन मनाने जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर का कहना था कि 11 अगस्त को पंजाब हुकूमत पूरे शयान शान तरीके से अक़लियतों का दिन मनाएगी। हुकूमत मजहबी अक़लियतों के कब्रिस्तानों, सड़कों, नालियों और दूसरी जगहों को बेहतर हालात में लाएंगे। पास्टर शौकत आशिक की अपनी कम्युनिटी के लिए खदमात काबिल तहसीन हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुतहरिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना दाता दरबार सकलैन गोंदल की टीम के हमरा कार्रवाई। पेशावर जेब तराश गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना मुबशर और उसका साथी इरफान शामिल है। शहरों की जेबों से निकाले गए लाखों मालियत के 11 मोबाइल बरामद कर लिए गए। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान का मजबूत चलान मुरतब करके करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस हमा वक्त पोशा है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूज मसूद चौधरी ने पुलिस टीम के लिए तरीफी असनाद का ऐलान किया। आगे बढ़े आपको बताएं कि सूबाई चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने रायविंड मॉडल बाजार और सब्जी और फ्रूट मंडी का अचानक दौरा किया। इस मौका पर मॉडल बाजार में मौजूद खरीदारों ने दुकानदारों की जानिब से अशिया फरोनोश की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने मॉडल बाजार में बेज़ाब्तियों और ओवर प्राइस पर मैनेजर मॉडल की सरजनिश करते हुए सरकारी नेटनामे की खिलाफ वर्जी करने वाले स्टॉल होल्डर्स के स्टॉल कैंसिल करने की हिदायत जारी कर दी। तो दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने सुंदर के इलाके में कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ दुकानदारों को अशिया फरोनोश में ज़ायद मुनाफा लेने पर कार्रवाई की और जुर्माने भी आयद किए। सूबाई चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा कि खुद साख्ता महंगाई करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।